हे गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे रिलायबिलिटी। किसी भी टेस्ट में, आपके एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में या लिटरली कोई सा भी टेस्ट हो, उसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होना बहुत ज़रूरी है। आज हम रिलायबिलिटी पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम वैलिडिटी पढ़ेंगे। तो रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी बेसिकली है कि अगर हम एक चीज़ मेजर करना चाहते हैं तो वो टेस्ट और उसी तरह के दूसरे टेस्ट उसी चीज़ को मेजर करें। कंफ्यूजिंग, राइट? एक कांस्टेंट रिजल्ट आए हमारे पास एक चीज़ को मेजर करने से। कांस्टेंट रिजल्ट, फॉर एग्जांपल मेरा आईक्यू एक टेस्ट को करने से आ रहा था 100 ऑन मंडे, बट ऑन ट्यूसडे मेरा आईक्यू उसी टेस्ट को करने से आ रहा था 60। तो ये टेस्ट रिलायबल नहीं है। तो दैट्स इट। जब आप आइडेंटिकल टेस्ट या इक्विवेलेंट टेस्ट लेते हैं एक ही बंदे से और वो डिफरेंट रिजल्ट शो कर रहा है आपके प्रेजेंट टेस्ट से, तो इसका मतलब है कि आपका टेस्ट रिलायबल नहीं है। अब अगर आपका बीपी चेक करते हुए ब्लड प्रेशर एक टाइम वो दिखा रहा है हाई ब्लड प्रेशर और उसी टाइम 5 मिनट्स बाद वो आपको दिखा रहा है लो, तो आपको एक ही थॉट आएगी कि ये जो आपका इक्विपमेंट है ये रिलायबल नहीं है। जबकि आपने कुछ किया भी नहीं तब भी वो आपको लो बीपी दिखा रहा है। तो दिस इज़ नॉट रिलायबल एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट रिलायबल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका टेस्ट रिलायबल हो। वो एक बंदा जब टेस्ट दे रहा है तो वो उसी के कांस्टेंट रिज़ल्ट ही दिखाए। तो दैट्स इट। आई होप आपको समझ आया हो और कमेंट कीजिए अगर कोई भी चीज़ है जो आप समझना चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट। That's it for this video. Thank you so much for watching and bye guys.